भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा वर्णित है? इसका आंसर अनुच्छेद 39। कौन सा है? अनुच्छेद 39। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर अनुच्छेद 61। कौन सा है? अनुच्छेद 61। किस अनुच्छेद में मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? किस अनुच्छेद में मंत्रीगण लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं? तो अनुच्छेद 75। कौन सा है? अनुच्छेद 75। महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो अनुच्छेद 76। कौन सा अनुच्छेद है वो? 76। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है लोकसभा को भंग कर सकता है? तो अनुच्छेद 85। कौन सा है? अनुच्छेद 85। किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है अनुच्छेद 108। कौन सा है? अनुच्छेद 108 में। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी जाती है? संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? किस विधेयक में है? तो किस अनुच्छेद में? 110। कौन सा अनुच्छेद है? 110 में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 132। अनुच्छेद 123। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है? संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 124। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है? परामर्श मांग सकता है। तो सही आंसर अनुच्छेद 233 के अंतर्गत। किसके? 233 के अंतर्गत। किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र पास अवशिष्ट शक्तियां हैं? किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां हैं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 248। कौन सा है? 248। किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय समझौता लागू करने के लिए शक्ति प्रदान की गई है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 253। कौन सा है? 253। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन कर सकता है? किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है? तो सही आंसर 280। किसके अनुसार? 280 के अनुसार। अगला प्रश्न है, संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो 300 के का में। कौन से में? 300 के का में। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान में एक बार हुआ है? किस अनुच्छेद में हुआ है? तो ये 352 में। किस में हुआ है? 352। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? तो राष्ट्रपति शासन से है। किससे है? राष्ट्रपति शासन से है। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, वो कौन कौन से हैं? सही आंसर क्या हो जाएगा? 14 से 18। अनुच्छेद 14 से 18 कौन से हैं? अनुच्छेद 14 से 18।
संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 51 का 51 का। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पद की व्यवस्था है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पद की व्यवस्था है? तो अनुच्छेद 63। कौन सा है? अनुच्छेद 63 में। वित्त आपात की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? तो आपात की घोषणा जो होती है अनुच्छेद 360 में। किसमें? 360 के अंतर्गत होती है। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 340। किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 340 के अंतर्गत किया गया है। किस अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का वर्णन है? किस अनुसूची में केंद्र व राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे का वर्णन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 7वीं अनुसूची। किसमें है? 7वीं अनुसूची में है। अगला प्रश्न है, समवर्ती सूची किस राज्य में संबंधित नहीं है? किस राज्य में संबंधित नहीं है? तो ये जम्मू एंड कश्मीर से। कहाँ से? जम्मू एंड कश्मीर से। 75वें संशोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 11वीं। कौन सी है? 11वीं है। पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु कौन उत्तरदायी है? कौन उत्तरदायी है? तो राज्य निर्वाचन आयोग। कौन है? राज्य निर्वाचन आयोग है। भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? तो 25 अप्रैल 1953 को 25 अप्रैल 1993 को। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई? सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नागौर, राजस्थान में। कहाँ पर? नागौर, राजस्थान में। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई? राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था कहाँ, यहाँ कहाँ दिया है जबकि रहना चाहिए कब लागू की गई? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1959 में। कब? 1959 में लागू की गई थी पंचायती राज व्यवस्था। अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होते हैं, 2 स्तर होने का सुझाव किसने दिया? पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव किसने दिया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अशोक मेहता समिति। कौन दिया? अशोक मेहता समिति ने दिया। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ग्राम प्रधान। जो ग्राम प्रधान, गांव का जो मुखिया होता है, वो करता है। पंचायती राज विषय किस सूची में है? पंचायती राज विषय किस सूची में है? तो इसका सही उत्तर राज्य सूची में है। किस में है? राज्य सूची में है। किस संशोधन में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें आरक्षित की गई है? किस संशोधन में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की गई है? तो सही आंसर 73वें संशोधन में। कौन से? 73वें संशोधन में। पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु 21 वर्ष, कम से कम 21 वर्ष का होना चाहिए। पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु किस पर निर्भर हैं? पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु किस पर निर्भर है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सरकारी अनुदान पर। किस पर है? सरकारी अनुदान पर। एक विकास खंड पर पंचायत समिति कौन सी? एक विकास खंड पर पंचायत समिति कैसी होती है? पंचायत समिति कैसी होती है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? एक प्रशासकीय अभिकरण की तरह। भारत में पहला
नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ? भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ? तो चेन्नई। कहाँ हुआ था? चेन्नई में। ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत क्या है? ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत क्या है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मेला व बाजार। कौन सा है? मेला व बाजार। किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? पंचायती राज प्रणाली नहीं है, तो सही आंसर अरुणाचल प्रदेश। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में पंचायती राज प्रणाली नहीं है। पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन किस स्तर पर होता है? पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन किस स्तर पर होता है? तो ग्राम स्तर पर। किस स्तर पर? ग्राम स्तर पर। पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितना होता है? पंचायती राज संस्था का कार्यकाल 5 साल होता है। जो ग्राम प्रधान होते हैं वो 5 साल के लिए होते हैं। 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस प्रकार के चुनाव का प्रावधान किया गया है? 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस प्रकार के चुनाव का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान। कौन सा? प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान। पंचायत के चुनाव हेतु निर्णय कौन लेता है? पंचायत के चुनाव हेतु निर्णय कौन लेता है? तो राज्य सरकार। कौन लेता है? राज्य सरकार। पंचायत समिति की गठन किस स्तर पर होती है? पंचायत समिति की जो गठन होती है वो प्रखंड स्तर पर होती है। कौन से स्तर? प्रखंड स्तर पर। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा और औपचारिक रूप से संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया था? औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया था? एम.एन. राय ने। किसने किया था? एम.एन. राय ने। भारत में संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाए? कैबिनेट मिशन योजना। क्या थी? कैबिनेट मिशन योजना। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया? संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हैदराबाद के। किसने भाग नहीं लिया था? तो हैदराबाद के जो प्रतिनिधि थे उसने भाग नहीं लिया। B.R. अम्बेडकर कहाँ से संविधान सभा का निर्वाचित हुए? B.R. अम्बेडकर कहाँ से संविधान सभा में निर्वाचित हुए? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बंगाल से। कहाँ से? बंगाल से। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? V.N. राव को। किसको? V.N. राव को। संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 29 अगस्त 19। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने। किसने रखा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। संविधान में कितने मूल कर्तव्य का उल्लेख है? संविधान में कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो 11। कितने मूल कर्तव्य हैं? 11। संघीय कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित है? संघीय कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित है? तो राष्ट्रपति में। किसमें? राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद कौन सुलझाता है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को
कौन सुलझाता है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय। कौन सुलझाता है? सर्वोच्च न्यायालय। उपराष्ट्रपति के चुनाव में उम्मीदवार के नामांकन के लिए निर्वाचन मंडल में कम से कम कितने अनुमोदन आवश्यक हैं? कम से कम कितने अनुमोदन आवश्यक हैं? तो सही उत्तर 20। कम से कम 20 होने चाहिए अगर नामांकन आप कर रहे हैं तो। उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को कौन देखता है? सर्वोच्च न्यायालय। तो पहला ही क्वेश्चन इससे पहले भी हो चुका है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो सही उत्तर 5 वर्ष। कितना होता है? 5 वर्ष। उपराष्ट्रपति पद हेतु कम से कम कितनी आयु की आवश्यकता होती है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 35 वर्ष। कम से कम आपको 35 वर्ष का होना जरूरी है। उपराष्ट्रपति को किसका समान वेतन मिलता है? उपराष्ट्रपति को किसके समान वेतन मिलता है? तो सही उत्तर क्या हो जाए? लोकसभा अध्यक्ष के समान। किसके समान वेतन मिलता है? लोकसभा अध्यक्ष के समान मिलता है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो सही उत्तर राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो सही उत्तर क्या होता है? राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। 35 वर्ष होगा। राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति द्वारा होता है? राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति द्वारा होता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन संचालित करता है? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन संचालित करता है? तो निर्वाचन आयोग। कौन करता है? निर्वाचन आयोग। मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किसको है? मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किसको है? तो संसद को है। किसको है? संसद को। किस वाद में संसद का मौलिक अधिकारों किस वाद में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया है? किस वाद में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? केशवानंद भारती वाद। केशवानंद भारती वाद।